डियर फ्रेंड्स, मैं आरपी मिश्रा अपने पेपर टेक्नोक्रेट्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं कॉस्टिंग के बारे में बताऊंगा। पेपर की कॉस्टिंग क्या है, पर टन पेपर बनाने में कितनी लागत लगी, यही उसकी कॉस्टिंग है। कितना रुपए हमारा 1 टन पेपर बनाने में लगा है, ये कॉस्टिंग है पेपर की। कॉस्टिंग अगर ज़्यादा होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी और कंपनी को कम फ़ायदा होगा। तो सीधा सीधा है इसमें कि पेपर की कॉस्टिंग हम जितनी कम कर सकते हैं उतना ही हमको प्रॉफिट होगा, उतना ही हमारा कंपनी ग्रो करेगी, उतना ही हमारी कंपनी एम्प्लॉयज़ को बेनिफिटेड कर सकती है। अब पेपर की कॉस्टिंग में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, इसका जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या उनके रेट आए हैं वो भी हमें जानकारी होना ज़रूरी है। कौन सी इंग्रेडिएंट का रेट ज़्यादा है, कौन से का कम है, ये भी ध्यान होना चाहिए। और देखते हैं कि 1 टन पेपर बनाने में कॉस्टिंग को कैसे कम किया जा सकता है। सबसे पहले पर टन पेपर बनाने में फाइबर कितना लग रहा है उसका रेशियो सही करना पड़ता है। फाइबर का रेशियो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फाइबर का रेशियो ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए। कम से कम फाइबर रेशियो यूज होना चाहिए। और मशीन का ब्रोक जितना मैक्सिमम यूज़ कर लेंगे उतना ही हमें हमारा जो वर्जिन फाइबर है वो कम होगा और हमें प्रॉफिट होगा। दूसरा, केमिकल्स में आ जाते हैं। पर टन पेपर बनाने में जितने भी केमिकल्स यूज होते हैं उनका हम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। जितना केमिकल अनवांटेड नहीं चलना चाहिए, जितना भी कम हो सकता है, प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए, क्वालिटी को देखते हुए जितना भी हम कर सकते हैं, जितना भी हम कम कर सकते हैं उतना हमें कम करना चाहिए। अनवांटेड ज़्यादा केमिकल नहीं चलना चाहिए। दूसरा, केमिकल्स के या पल्प के जहाँ भी अनवांटेड लीकेजेज हैं उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो अगर बाहर जा रहा है तो वो वेस्टेज जा रहा है और वो हमारी कॉस्टिंग बढ़ा देगा और हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो तुरंत जो है केमिकल्स का या पल्प का, सिलरी का कहीं भी अगर लीकेज हो रहा है तो उसको तुरंत अरेस्ट कराना चाहिए, तुरंत अटेंड कराना चाहिए। ये सबसे बड़ा कारण कॉस्टिंग बढ़ाने का है। दूसरा स्टीम है, वाटर है, इनका कंजप्शन भी कम करना चाहिए। क्वालिटी को देखते हुए जितना हम स्टीम और वाटर, फ्रेश वाटर का कंजप्शन कम कर पाएंगे उतना ही हमारी कॉस्टिंग पे असर पड़ेगा, कॉस्टिंग कम होगी और प्रॉफिट बढ़ेगा। अब कहीं कहीं रिसाइकिल वाटर का भी यूज़ किया जाता है, उसको क्लैरिफाइड करके वाटर का यूज़ किया जाता है। जितना हम कर सकते हैं और फ्रेश वाटर का कंजप्शन जितना हम कम कर सकते हैं उतना ही हमारा कॉस्टिंग पे फ़र्क पड़ेगा। और भी बहुत सारी जहाँ से भी हमारे प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं पेपर बनाने में, अगर हम अनवांटेड यूजेस जहाँ भी हो रहे हैं उन्हें अगर हम कम करते हैं तो उनका सबका इम्पेक्ट, सबका हमारा कॉस्टिंग पे असर पड़ेगा। सभी जगह से कॉस्टिंग को कम किया जा सकता है। थैंक यू दोस्तों। कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।